रेतीली भूमियों में साधारण यूरिया की दक्षता काफी कम होती है, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, किसान को उसकी लागत के अनुरूप फसल में यूरिया का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। रेतीली मिट्टियों में और धान की फसल में ये समस्या और भी गंभीर रहती है। इस समस्या का समाधान वैज्ञानिकों ने नीम लेपित यूरिया के रूप में निकाला। नीम लेपित यूरिया से न केवल नाइट्रोजन की दक्षता बढ़ती है, बल्कि इससे भूमि जनित रोगों और कीटों के प्रबंधन में भी ये काफी सहायक सिद्ध होता है। धीमी गति से फसल को नाइट्रोजन मिलने से फसल पर यूरिया का असर काफी समय तक बरकरार रहता है। नीम लेपित यूरिया में यूरिया खाद के दानों पर नीम के तेल की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे यूरिया से फसल को मिलने वाली नाइट्रोजन काफी समय तक अधिक मात्रा में मिलती रहती है और इससे वातावरण को भी कम नुकसान होता है। आइए जानते हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में विस्तार से। अभी कुछ समय पहले तक सामान्य यूरिया का उत्पादन ही हमारे देश में होता था और जो आयात होकर के यूरिया आता था वो भी सामान्य यूरिया था। देखा यह गया कि सामान्य यूरिया जब हम खेत में डालते हैं तो तुरंत पानी में घुलता है और घुलने के पश्चात सीधे ज़मीन में लीच कर जाता है, चला जाता है ज़मीन के अंदर या गैस बन करके हवा में उड़ जाता है। इससे बहुत बड़ा भाग यूरिया का जो हम डालते हैं वो नष्ट होता था और तुरंत घुल करके तुरंत पौधे अवशोषित करते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत कम भाग ही अवशोषित कर पाते थे। तो अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि अपने देश में जो भी यूरिया का उत्पादन होगा वो सभी नीम लेपित यूरिया बनाया जाएगा। नीम लेपित यूरिया यूरिया ही है। यूरिया के जो दाने होते हैं, जो प्रिल्स होती हैं, उनके ऊपर नीम ऑयल की एक पतली सी परत 0.5% की चढ़ा दी जाती है। ये परत चढ़ाने से जो हमें फ़ायदा होता है कि यूरिया जब हम डालते हैं अपने खेत में तो तुरंत घुलता नहीं है, धीरे धीरे घुलता है और बहुत लंबी अवधि तक पौधों को उपलब्ध होता है, जिससे पोषक तत्व की उपयोग क्षमता बढ़ती है। ज़मीन के माध्यम से नीचे जो रिस जाता था, यूरिया लीच कर जाता था, वो लीचिंग बंद होता है। हवा में जो गैस बन के उड़ता था वो भी ख़त्म होता है। तो एक तो यूरिया की प्रभावशीलता बढ़ती है, पौधों को जो पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता है वो बढ़ती है। जो हमारा लीच करके यूरिया नीचे जाता था, कुछ जगह पे ये भी देखा गया जो लीच करके यूरिया नीचे जाता था वो पानी में पहुंच जाता था, जो पीने में इस्तेमाल किया जाता है, पीने वाले जल को प्रदूषित करता था और वो प्रदूषित जल पीने से लोगों में रोग फैलते थे, उससे भी रोकथाम हुई है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल किसान करते हैं और उस अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण यूरिया पेयजल में घुलकर में पहुंचने की संभावना रहती है या अन्य प्रकार से ये प्रदूषण फैलाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। उस क्षति से भी बचा जा सकता है नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से। भारत सरकार के निर्णय के पश्चात अब देश में सभी नीम लेपित यूरिया ही बन रहा है और आगे हो सकता है ऐसा भी हो कि एक दिन आए कि जो आयात से आने वाला यूरिया है उस पर भी नीम लेपित उसको करके ही हम बाज़ार में भेजें। लेकिन अभी हम जो देश में यूरिया बना रहे हैं वो सारा नीम लेपित है। नीम लेपित यूरिया से एक और किसानों ने जो एक बहुत ही अलग तरीके की बात हमको बताई कि जिस खेत में हम नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करते हैं उस खेत में नीलगाय नहीं जाते हैं, जंगली जानवर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट गंध होती है नीम की, जिसकी वजह से उससे थोड़ा दूर भागते हैं। तो एक ये भी इसका फ़ायदा है जो कि किसान भाइयों ने खुद व्यवहारिक तौर पे इस्तेमाल करके मुझे बताया। इसके अतिरिक्त एक बात और आप समझें कि नीम एक ऐसा पौधा है जिसमें सभी प्रकार के कीड़े और सभी प्रकार के रोगों को मारने की क्षमता है। इतना अद्भुत पौधा है और वो नीम का ऐसा पौधा है जिसका प्रत्येक भाग काम में आता है, कोई भाग इसका बेकार नहीं जाता है। चाहे उसकी टहनियाँ हैं, लोग दातून करते हैं, चाहे उसकी नीम की पत्तियाँ हैं, उनका भी एक प्रयोग होता है। प्रत्येक भाग नीम का इस्तेमाल में आता है। तो मैं किसान भाइयों से ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि नीम के उत्पादन को बढ़ाएं। FRI देहरादून से हम लोगों ने एक संयुक्त एक शोध जो है परियोजना चालू की है, जिसमें तेज गति से बढ़ने वाले नीम और अधिक तेल देने वाले नीम का उत्पादन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसका एक ही उद्देश्य है
कि नीम का उत्पादन बढ़ाया जाए, नीम के तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे हम अपने पर्यावरण को ठीक रख सकें, अपनी यूरिया को या अन्य उर्वरकों को नीम लेपित करके उनको स्लो रिलीज कर सकें, धीरे धीरे घुलनशील बना सकें, जिससे किसान भाइयों की पोषक तत्वों की उपभोग क्षमता बढ़े, उनकी अवशोषण क्षमता बढ़े, उनका नुकसान कम हो। ये सारी बातें देखते हुए हमें नीम के उत्पादन पे विशेष बल देना चाहिए। यहाँ एक बात और भी देखिए आप, नीम लेपित यूरिया प्रयोग करने से उत्पादन भी बढ़ता है, यूरिया की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। अगर यूरिया की मात्रा को हम कम करेंगे तो हम अपने देश में जो सब्सिडी, जो अनावश्यक रूप से सब्सिडी का भार भी है, वो भी कम होगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं नीम लेपित यूरिया के। किसान भाइयों को इनको ध्यान में रखना चाहिए और नीम लेपित यूरिया का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नीम के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। नीम के तेल के उत्पादन को जितना ज़्यादा हम करेंगे, नीम आधारित तमाम कृषि रसायन बनाए जाते हैं जो बहुत ही सुरक्षित होते हैं, जिनसे कोई भी पर्यावरण का या किसी भी पशु का, किसी भी मानव का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इतने सुरक्षित रसायन नीम से बनते हैं। उन रसायनों का प्रयोग करके हम अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं, अन्य प्रकार की हानियों से बच सकते हैं और अपनी धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। अभी जो भी यूरिया देश में बन रहा है वो सारा नीम कोटेड है, सभी जगह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कहीं इसकी कोई कमी नहीं है। किसान अब इसको प्राथमिकता पे क्रय करते हैं, पूछ के क्रय करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। सामान्य यूरिया अब कोई मिलता नहीं है, जो देश में बन रहा है वो सारा नीम लेपित यूरिया है। लेकिन सामान्य यूरिया वही इस समय मिल रहा है जो आयात करके आ रहा है विदेशों से। यूरिया की जो टोटल देश की मांग है उसका 70% मांग हम अपने यहाँ बना के पूरा करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि देश में आज 70% जितनी यूरिया है, 75% जो भी यूरिया है वो नीम लेपित है। जो 20 से 25-30% यूरिया आयात की जाती है वही अभी सामान्य यूरिया है। उसमें हम अभी नीम लेपन की कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, या अभी निकट भविष्य में होने की संभावना है। उसमें भी शायद सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि उनका एक है कि कोई भी यूरिया अगर देश में बिकेगा वो नीम लेपित होगा, ऐसा महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन अभी आयातित यूरिया में ये पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जो देश में अपने यूरिया बनता है वो सारा नीम लेपित है। यूरिया केवल ठोस अवस्था में मिलता है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, प्रिल्स होती हैं। उन प्रिल्स के ऊपर जब नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है, जिससे वो यूरिया के जो प्रिल्स हैं, दाने हैं, उनके ऊपर नीम के तेल का लेपन हो जाता है। और उस लेपन होने के पश्चात जब खेत में वो डाला जाता है तो धीरे धीरे घुलता है। एक ये बात है, हमने आपको ये सारी चीज़ें पहले बताई हैं। उसी कारणों से इसका जो है प्रयोग भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ये किसानों के हित में है, खेत के हित में है, पर्यावरण के हित में है, देश के हित में है, सभी के हित में है। किसान भाइयों, नीम लेपित यूरिया के फायदों को देखते हुए सरकार ने सभी यूरिया कंपनियों को बाध्य कर दिया है कि वे केवल नीम लेपित यूरिया ही बनाएं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। किसान भाई साधारण यूरिया को भी घर पर ही नीम लेपित यूरिया बनाने का प्रशिक्षण किसी कृषि अनुसंधान संस्था से ले सकते हैं। नीम लेपित यूरिया का प्रयोग रेतीली भूमि तथा धान में अवश्य करना चाहिए। अन्य फसलों तथा मिट्टियों में भी नीम लेपित यूरिया के लाभ ही लाभ हैं।